सुना है हर हॉस्टल में एक ऐसा कमरा होता है जिसके साथ कोई ना कोई डरावनी कहानी जुड़ी होती है। पर आज हम जिस कहानी को समझने जा रहे हैं ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक अनसुलझा खौफनाक रहस्य है। कमरा नंबर 214 का रहस्य। तो हर हॉस्टल में एक ऐसा कमरा होता है जिसके दरवाजे पर आपको हमेशा ताला ही मिलेगा। उस कमरे के बारे में मजे की बात यह है कि हॉस्टल का हर स्टूडेंट, हर स्टाफ मेंबर सब जानते हैं। एक अनकही सी समझ है सबके बीच। लेकिन कोई भी उस कमरे के बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं करता। एक अजीब सा डर है, एक खामोशी है जो उसका नाम लेते ही चारों तरफ छा जाती है। और इस खास इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में वो कमरा है नंबर 214। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। तो आखिर कमरा नंबर 214 का वो अनकहा नियम है क्या? क्या है जो इतना डरावना है? चलिए पता करते हैं। देखिए, नियम बहुत सीधे हैं, बस 3। पहला, रात के ठीक 2 बजे के बाद कोई भी उस कमरे के आसपास भी नहीं भटकेगा। दूसरा, यह नियम सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, गार्ड्स पर भी लागू होता है। और तीसरा सबसे जरूरी है कि जिसने भी इस नियम को तोड़ा वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। और जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है, इस डर के माहौल को, इस सिस्टम को चैलेंज करने के लिए कोई आता है। हमारी कहानी का हीरो अमन। हॉस्टल में आया एक नया स्टूडेंट। उसे ये सारी कहानियां ना बिल्कुल बकवास लगती थी। उसका मानना था कि इस डर के पीछे जरूर कोई लॉजिकल वजह होगी, और उसने ठान लिया कि वो इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेगा। और बस इसी सोच के साथ अमन की इस रात की तहकीकात शुरू होती है। एक ऐसी रात जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के 1:55, पूरा हॉस्टल गहरी नींद में था और अमन दबे पांव उस गलियारे की ओर बढ़ रहा था। जैसे वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अंदर से एक बहुत ही धीमी फुसफुसानी जैसी आवाज सुनाई दी, मानो कोई लिस्ट में से नाम पढ़ रहा हो। और फिर ठीक 2 बजे वो आवाज एकदम साफ हो गई। अंदर से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, रोल नंबर 21। और जवाब में एक दूसरे लड़के की आवाज आई, प्रेजेंट। ये सिलसिला चलता रहा। रोल नंबर 22 प्रेजेंट। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये हो क्या रहा है? ये कमरा तो सालों से बंद पड़ा है। और फिर उस आवाज ने वो नाम पुकारा जिसकी अमन ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अमन, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, बिल्कुल उसी की आवाज में किसी ने जवाब दिया, प्रेजेंट। बस इस एक पल ने सब कुछ बदल दिया। हैरान डरा हुआ अमन अब उस बंद दरवाजे का सामना करने वाला था, जिसके पीछे का सच जानने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर आया था। वो पूरी तरह से शॉक में था। कांपते हुए हाथ से उसने बस दरवाजे को हल्का सा छुआ ही था कि वो एक तेज चरमराहट की आवाज के साथ अपने आप अंदर की तरफ खुल गया। अंदर का जो नजारा था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो कमरा एक क्लासरूम बन चुका था। सारी बेंच भरी हुई थी, पर उन पर कोई इंसान नहीं बैठा था। फिर भी कुर्सियां ऐसे हिल रही थीं जैसे उन पर कोई बैठा हो। और सामने ब्लैक बोर्ड पर चौक से सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, लास्ट अटेंडेंस। अब हम कहानी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां अमन को वो सच दिखने वाला था जो किसी भी नियम, किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा भयानक था। उसकी नजर क्लास की सबसे आखिरी बेंच पर पड़ी। वहां कोई बैठा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस बेंच पर वो खुद बैठा था। वही चेहरा, वही कपड़े, फर्क था तो बस आंखों का। वो आंखें, वो पूरी तरह से काली थीं। उनमें कोई जान, कोई भावना नहीं थी। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। कमरा नंबर 214 पर हमेशा की तरह ताला लगा हुआ था, सिवाय एक चीज के। अमन अपने कमरे से गायब था और उसका फिर कभी कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में था। उस रात जो अटेंडेंस ली जा रही थी, उसका क्या हुआ? क्या वो सब अमन का कोई वहम था? नहीं, हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड्स में रखे एक धूल भरे अटेंडेंस रजिस्टर में उस रात के बाद एक नया नाम कलम से जोड़ दिया गया था, अमन। कहते हैं वो सिलसिला आज भी जारी है। ठीक रात 2 बजे कमरा नंबर 214 में अटेंडेंस ली जाती है और हर बार उस रजिस्टर में एक नया नाम जुड़ जाता है। तो यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि क्या होता अगर अमन उस रात उस गलियारे में नहीं जाता,
या फिर उस गलियारे में जाना, उस दरवाजे को छूना उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा जा चुका था।